सारी इज्जत सारा जलाल खुदा यीशु मसीह को मिले। आए यीशु मसीह के लिए दौड़ बता लें। क्या आप यीशु को जानते हैं? जानते हैं? जोर से बोले जानते हैं। उसके लिए नारा लगाएंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां। इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। और अगर आप 11वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने भी उसे। तारीकी की तो बात अलग है ना, वो तो है ही तारीकी। नूर तारीकी में चमकता है, नूर बनकर आया है। लेकिन वो अपनों के घर आया जिनको समझता था ये नूर है, ये चिराग है। घर के जो बच्चे होते हैं वो चश्मों क्या होते हैं? चिराग। वो समझता था कि कौम उम्मत ये उसका अपना है, अपना। मगर उसके अपनों ने उसे कबूल क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तैयार नहीं थे। आज भी जब मैं स्टेज पर खड़ा आया हूं और पाल साहब पहले तारफ करवा रहे थे, तो हो सकता है कबूलियत कुछ कम हो, क्योंकि आप मुझे जानते ही नहीं थे। क्योंकि जब मैंने पूछा, बच्चों को जरा खामोश करवाएं जी, बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जब मैंने पूछा कि कितने लोग मुझे जानते हैं, तो चंद एक हाथ ऊपर हुए। तो जब तक हम जाने ना, हम कबूल नहीं करते। और कई बार हम इसी वजह से खादम के मैसेज को कबूल नहीं करते, क्योंकि हम उसे जानते नहीं होते। लेकिन मैं कहूंगा, आप मुझे जाने ना जाने, मैंने आपसे पूछा आप यीशु को जानते हो? आपने कहा हाँ जी। तो ये पैगाम मेरा नहीं है, बल्कि किसका है? उसका समझ कर कबूल करना है, मेरा नहीं। लिखा वो अपनों के घर आया, उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। और ये प्रूव है, सिर्फ यूहन्ना नहीं कह रहा, सबूत है, सबूत। चंद एक सबूत देखेंगे। अपनों के घर आया, सब बोले अपनों के घर आया। उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। आमीन। देखते हैं जी अपनों में कौन है अपना। सबसे पहले हम देखते हैं लूका की इंजील, उसका पहला बाब 26वीं आयत से पढ़ेंगे। ये अपनों में से एक है और बड़ी खास हस्ती है। अगर ये कबूल ना करती तो यीशु पैदा ही नहीं हो सकता। देखें, लिखा 6ठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के शहर में, जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। उस कंवारी का नाम मरियम था।
और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। और इस कलाम से वो बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वह यकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा। देखें मुकद्दसा मरियम को कैसा तारुफ करवाया जा रहा है। कैसा तारुफ है कि पैदा होने वाला जो है उसका नाम यीशु होगा, दाऊद के घराने पर, उसके तख्त पर वो राज करेगा और उसके राज का आखिर नहीं बल्कि अबद तक बादशाही होगी, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। फिर सबसे बड़ी बात है कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। तारुफ है। पहले तो वो सलाम से घबरा गई है। घबराती क्यों ना? क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी में फरिश्ता नहीं देखा था। अगर यहां पर कोई फरिश्ता आ जाएगा तो हमारा भी यही हाल होगा। कई बार लोग दुआ नहीं करते, सुनिएगा, कई बार लोग बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। क्यों? ना मुकाशफा ना पढ़े हो, डर लग रहा है। कोई ऐसी झलक खुदावंद की तरफ से आ जाए, कोई ज्यादा लाइट आ जाए, रोशनी आ जाए, वो दुआ करना छोड़ देते हैं, क्योंकि एक चेंज है, रूटीन से हटकर बात है। सबसे पहले उसका डर और खौफ फरिश्ता के आने की वजह से है। फिर ऊपर से अभी वो खौफ खत्म नहीं हुआ, एक और खबर है कि तेरे बेटा होगा। आप गौर कर सकते हैं, एक कुंवारी लड़की को यह कहा जाए तेरा बेटा होगा, तेरे औलाद होगी, और वो भी ऐसे माहौल और मुआशरे की बेटी को जहां पर उसे पता है कि कुंवारी के यहां औलाद हो जाए तो मुआशरा क्या करता है, फकही क्या करते हैं, काहिन क्या कहते हैं, शरीयत क्या कहती है। वो डर गई है, उसके अंदर एक खौफ है खुदा परस्त, खुदा को पसंद आ गई है कि वो नजीस से पैदा हो। खुदा को पसंद आया है कि निजात दहिंदा इसी की शख्सियत से जन्म ले, लेकिन डर गई, खुदा का खौफ मानने वाली है। ये कैसी अनहोनी हो रही है मेरी लाइफ के अंदर, मेरा तो ब्याह नहीं हुआ, मैं किसी मर्द को नहीं जानती। क्या वो गलत कह रही है? ठीक कह रही है। और हुआ क्या? असल में वो मुआशरे से डर रही है, असल में वो लोगों से डर रही है, बदनामी से डर रही है, और इसलिए कबूल नहीं कर सकती, इसलिए हिचकिचा रही है। आगे देखें, लिखा है मरियम ने फरिश्ता से कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता ने उसे मजीद तफसील बताई। लिखा है फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। उसने कहा इसमें किसी इंसान का अमल दखल नहीं, ये खुदा की तरफ से है, खुदा का साया है तुझ पर, और खुदा का साया दर हकीकत खुदा का फजल है। आमीन। जिस पर खुदा का साया हो उस पर खुदा का फजल होता है, और खुदा का फजल एक ऐसी बख्शिश है कि जिस चीज के कोई लायक ना हो वो उसे मिल जाए तो ये कहलाता है खुदा का फजल।
कहती है मैं नहीं जानती। फरिश्ता कहता है खुदा का साया तुझ पर होगा और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। देख तेरी रिश्ता, मिसाल भी दे रहा है फरिश्ता, मिसाल दे रहा है। देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के जो बांझ थी, बुढ़ापे में क्या होने वाला है, बेटा होने वाला है और उसको 6वां महीना है। जब ये मिसाल दी तो मुकद्दसा मरियम ने सोचा होगा, हाँ हमने सुना है, हमने जाना है, तो रेत ये कहती है कि माजी में भी बांझ की औलाद होती रही है। फिर सैमुएल की किताब ये कहती है कि बांझ की औलाद हुई है। उसको याद आया होगा कि माजी में खुदा मौजज़ात का खुदा है, वो मौजज़ा करता रहा। लेकिन बांझ होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो शौहर रखती है, उसको सारा याद आई होगी। उसको सैमुएल की मां हन्ना याद आई होगी। उसको ये सारी बातें जब याद आ रही है, लिशबा के हुआ तो कौन सी ऐसी बात है जी। फिर फरिश्ता उससे और मजीद कहता है सुने जी, क्योंकि जो कौल यानी कलाम, बात, लफ्ज, जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। कौल क्या है? तेरे बेटा होगा। कौल क्या है? यशायाह ने कहा है, देखो खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा कि एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। कौल है, कलाम है। और माजी के जितने भी पैगंबर थे, नबी थे, रसूल थे, वो यीशु के बारे में यही बताते बताते चले गए। क्या कहते रहे? यीशु आ रहा है। सादा लफ्जों में ये है, पुराना अहदनामा पूरा ये कह रहा है कि यीशु आ रहा है। कौल जो खुदावंद की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। जब उसको ये बात याद आई कि जो कुछ खुदावंद कहता है वो अंजाम को पहुंचता है, फिर उसे समझ आई। उसने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के शुक्रगुजारी करते हैं कि इस अपनी ने क्या किया जी। अगरचे शुरू में कबूल नहीं करती नजर आती, लेकिन आखिरकार उसने क्या कर लिया जी, कबूल कर लिया। इसी तरह से यूसुफ अपना था, उसने यीशु को पालना था। उसकी कहानी भी जो है हम जुबानी देख लें कि जब उसने ये खबर सुनी तो कबूल किया। बात तो लिखा है, वो चुपके से छोड़ देने का इरादा रखता है, क्योंकि वो मरियम को बदनाम करना, शरीफ आदमी है, ईमानदार है, और ईमानदारों को यही शेवा होता है, वो एक दूसरे को बदनाम नहीं करते। और यहां एक बात मैं ये भी करूंगा, अगर हम खुदा के लोग हैं तो हमें खुदा ने इसलिए नहीं बुलाया कि एक दूसरे को बदनाम करते फिरें। हाँ, अगर कोई नेक है तो नेक नामी बेशबहा इतर से क्या है जी, बेहतर है। उसकी शोहरत, वो अगर 99 अच्छाइयां करे ना तो हमने कभी बात नहीं की, असी करते ही नहीं। लेकिन अगर वो एक गलती करे तो हम पकड़ पकड़ के कहते हैं, ओ सुनिया भैन, ओ भाई जी सुनिया, बेटा सुना है ये बात, पता ही नहीं तो नहीं चलिया, मैं दस नहीं है। और ऐसा झंडा खड़ा करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बात छोटी होती है लेकिन हम मसाला लगाकर और भी क्या कर देते हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर आप में से कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसकी ये फितरत है, वो इस क्रिसमस पर क्या करे, इस नेचर को तब्दील कर ले। आमीन आमीन। बस जो है मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पर क्या डालती है। देखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी
बोले बोले